ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रद्धालु जनों का दिव्य शक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा, जो पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाली है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अपरा का अर्थ होता है अपार, यानी जिसका फल अथवा पुण्य सीमित नहीं होता। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को ब्रह्महत्या, गौहत्या, परनिंदा, झूठ बोलने, चोरी करने जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में आत्मिक शांति, मोक्ष और प्रभु का साक्षात्कार चाहते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इस दिन उपवास करता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। व्रती को दशमी के दिन सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र, पुष्प, चंदन और तुलसी दल से सजाएं। भगवान को नैवेद्य में फल, मिष्ठान्न और पंचामृत अर्पित करें। दिन भर उपवास करें, चाहे निर्जल व्रत हो या फलाहार। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। सायंकाल कथा सुने, आरती करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। कथा सुनना इस व्रत का अत्यंत आवश्यक अंग है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, वह भी उतने ही पुण्य का भागी बनता है जितना स्वयं व्रती। कथा आत्मा को शुद्ध करती है और मन को प्रभु से जोड़ती है। अब हम आरंभ करते हैं पावन कथा, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्राचीन काल की बात है। महिष्मति नामक एक पवित्र नगरी थी, जहाँ महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा और दयालु राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। परंतु उनके छोटे भाई वज्रध्वज को उनका यश सहन नहीं होता था। वह ईर्ष्या और क्रोध से भर गया था। एक दिन उसने अपने ही भाई की पीठ में धोखा देकर हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की आत्मा अत्यंत दुखी होकर पिशाच रूप में उस वृक्ष के नीचे भटकने लगी। रात होते ही वह आसपास के लोगों को डराने लगी। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन महान तपस्वी ऋषि मांडव्य उस वन में पहुंचे। उन्होंने अपनी योग्य दृष्टि से जान लिया कि यह आत्मा पिशाच रूप में क्यों भटक रही है। उन्होंने आत्मा से संवाद किया। आत्मा ने रोते हुए अपनी पीड़ा और अपने भाई के विश्वासघात की कथा सुनाई। ऋषि ने उसे सांत्वना दी और कहा, हे राजन, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया। अब मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करता हूँ। मैं ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। ऋषि मांडव्य ने विधि पूर्वक उपवास किया, पूजा की और कथा का श्रवण किया। द्वादशी को उन्होंने वह पुण्य राजा की आत्मा को अर्पित किया। जैसे ही वह पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उसका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वह दिव्य स्वरूप में विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गया। स्वर्गलोक से राजा ने ऋषि को आशीर्वाद दिया, हे मुनि, आप जैसे संत के कारण मेरा उद्धार हुआ। भगवान विष्णु आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए। इस प्रकार जो भी भक्त अपरा एकादशी का व्रत करता है और यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह पापों से मुक्त होकर प्रभु श्रीहरि के धाम को प्राप्त करता है। अब हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे प्रभु विष्णु, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय हो। आप हमारे मन के अज्ञान को हर लें। हमें सत्य, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुने और व्रत करे, प्रभु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी रहे। हर घर में हरिनाम गूंजे। आपका जीवन सफल, समृद्ध और सुखमय हो। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। हरिओम। अगर आपको यह कथा भावभीनी लगी तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। दिव्य शक्तिपथ चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्रभु भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।